आपसे वादा किया था कि आपकी बच्ची को किसी चीज की तकलीफ नहीं होने दूंगा, उसकी रक्षा करूंगा, उसे संभाल कर रखूंगा। लेकिन जब से अंधा हुआ हूं ना, मैं आपकी अमानत की रक्षा नहीं कर सका। न जाने हमारी शिका कहाँ होगी भैया। हमारी बेटी जहाँ भी होगी सुरक्षित और महफूज होगी। माफ कर दीजिए। अगर मेरी कुड़िया को एक खरोट भी आया ना तो चीट फाड़ के रख दूंगा। तेरी जगह कोई और भी होता तो क्या करता? तू चिंता मत कर। मामा जी, मामा जी, आज मुझ तक बाद मेरा भाई मिला है और वो दोनों आंखों का अंधा हो गया। आप इसी वक्त शहर जाओ और आंख का जो सबसे बड़ा डॉक्टर हो उसे लेके आओ। अगर आगे से इनकार करे तो ठोक दो साले को वहीं। कोई फायदा नहीं होगा भैया। भांजे, अब मैं कभी नहीं देख सकता भैया। खून खराबा करने से कोई काम हल होने वाला नहीं है। हम बताते हैं। हम लोग बचपन से ही भवानी माँ की पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं। वो तो वादी शक्ति हैं, हर जगह विराजमान है। जो भक्त सच्चे हृदय से उन्हें पुकारा है उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण हुई है। मंदिर जाने में विलंब होगा, यहीं पर रह करके हम सब मिल करके माँ की स्तुति करेंगे, आंखों के लिए मिन्नत मांगेंगे। हो सकता है कि आंखों में रोशनी आ जाए। ये हमारे बीडी जी साहब, अल्लाह बीडी जी साहब, इस मिलन को देख करके आप 21 रुपया पुरस्कार देंगे। शुक्रिया। ए माँ आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा, अरे तू तो कण में वास करती है, लाखों करोड़ों पापियों को तारा है। ए माँ, अगर ये कंसराज जिंदगी में कभी किसी का नाम लिया है तो आज आपका नाम लेने जा रहा है। माँ, मेरे भाई की आंखों को रोशनी दे। अरे बदले में चाहे तो तू मेरी जिंदगी मुझसे ले, लेकिन तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। ओ शेरा वालिए, ओ जोता वालिए, ओ जोता वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। मैं आया शेरा वालिए। कौन है राजा कौन भिखारी, कौन है राजा कौन भिखारी, कौन है राजा कौन भिखारी, कौन है राजा कौन भिखारी। एक बराबर तेरे सारे पुजारी, एक बराबर तेरे सारे पुजारी। तूने सबको दर्शन दे के, तूने सबको दर्शन दे के अपने गले लगाया शेरा वालिए। मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। शेरा वालिए, जोता वालिए, पहाड़ा वालिया,
ए भैया, मैं सब कुछ देख सकता हूं भैया। माँ की कृपा हो गई, हमारी आंखों में रोशनी आ गई भैया, मैं सब कुछ देख सकता हूं। बोलिए दुर्गा मैया की। ए भैया, अपने सीने से लगा लीजिए भैया। भैया भैया, ये आपके साथ में ये बुजुर्ग इंसान कौन है भैया? मैं तो इन्हें पहली बार देख रहा हूं, कौन है ये? हाँ मुन्ना, ये बुजुर्ग इंसान वो शख्सियत है जिनकी बदौलत आज तेरा भाई इस मुकाम पर और जिंदा सलामत है। कौन है भैया? ये अपने मामा जी हैं, मामा जी। मामा? हाँ मुन्ना। क्या आप हमें मामा से नहीं मिलवाएंगे? क्यों नहीं मिलवाएंगे मामा जी? मैं अपने जिस भाई संतोष की जिक्र आपसे अक्सर किया करता था ना, ये मेरा वही संतोष आपसे मिलना चाहता। मिलो मामा। आपका बहुत बड़ा एहसान है मामा। आज अगर आप ना होते तो हमारे भैया से हमारी मुलाकात ना हो पाती। ऐसा नहीं, हमारा फर्ज था। अरे हमारी माँ तो इस दुनिया को छोड़कर चली गई मामा जी। मत दिला याद अपनी माँ की। कहा गया है कि मामा के अंदर डबल माँ होती है। आज आपको देखा तो माँ की याद आ गई। अपने इस बदनसीब भांजे को सीने से लगा लीजिए बाबा, जरूर अपने लगाऊंगा। सीने से लगा लीजिए बाबा। आ भांजे, मामा, आ। रोते नहीं है, इतना मामा है ना, सब ठीक हो जाएगा। तेरी बीबी उधर रो रही है, उसको समझा। देख रहा हूं मामा जी, आज भगवान ने सच में हमारी सुना है। आप मिल गए मामा, मिल गए, पत्नी मिल गई, भैया से मुलाकात हो गई। अब तुरंत घर चलिए मामा। मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। जब मेरी भाभी मेरी आंखों की रोशनी छीन सकती है, मेरा बाप मुझे अंधा बना सकता है, तो न जाने हमारी बच्ची किस हाल में होगी मामा। कुछ नहीं होगा, उसकी जान का खतरा है। चलिए तुरंत चलते हैं। तू अपनी पत्नी को लेकर के चल जगापुर। हम अरे भांजा साथ में आ रहे हैं। ठीक है मामा जी, मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगा कि आप लोगों से मुलाकात हुई थी। तो सीधा घर जाएगा। लेकिन देर मत करिएगा। अरे तू काहे कुछ चिंता करता है मुन्ना? जल्दी से आइएगा भैया। तू चल भैया, तू चल। भांजे, देर करने की आवश्यकता नहीं हो, घड़ी आ गई है चलने के लिए। मामा जगापुर जी, चलेंगे। दुनिया देखेगी कि एक बेटा अपने बाप से कैसे मिलता है, और वो मंजर बड़ा अजीब व गरीब मंजर होगा मामा। बड़ी बेसब्री से इस दिन का इंतजार था। अरे मैं साला क्या सोचता था और मेरे साथ क्या होता रहा। चलो मामा जी, चल देरी न कर। जय मां भवानी। कंसराज कंसराज कंसराज, उस साले कंसराजों को मैंने कहां से कहां नहीं ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला कि उसे जमीन खा गई या आसमान निकल ले गया। अभी अभी ऊपर से आला अधिकारियों का आदेश आया है कि इस जगापुर क्षेत्र में डाकू राजन सिंह का आतंक फैल गया है। चला उसी वक्त पूरी पुलिस फोर्स के साथ डाकू राजन सिंह का पीछा करने के लिए। मुझे किसी भी कीमत पर डाकू राजन सिंह जिंदा या मुर्दा चाहिए। क्या कर रही हो? कोई पता नहीं, न जाने क्या करती रहती है।
गुड मॉर्निंग मेरे राजा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। कोई परेशानी तो नहीं है? आपके रहते हुए भला कौन सी परेशानी हो? देखो, करीब करीब रास्ते के कांटे सब साफ होते चले जा रहे हैं। हाँ। और जो भी बचे हैं हम उनको भी रास्ते से हटा देंगे और रहेंगे हम और तुम। क्यों नहीं? और कोई नहीं रह जाएगा। मम्मी ई का करत यहाँ बाबा के साथ है? कुछ नहीं, प्यार हो रहा है। हराम खोरी करे ही बता सिखवा तो का कहे रहे कि हमारे इर्द गिर्द नजर ना आए तो कैसे आए रे तय? हिया तय नहीं आए यहाँ, हिया तोर मौत तो का लेके अरे तो आई। देखती क्या हो? मान ससुरी को। आज मैं तेरे गले में फांसी का फंदा लगाकर हराम खोरी तेरी जान ले लूंगा। मार से। तीन का नाम रंडी निकाली अगर तीन का नाम। जिंदा संतोष तुम सबको दफनाएगा, खून की प्यासन संतान की अरे तू बन गई। खून से आज तुम सबको नहलाएगा हराम। अगर उस पर हाथ उठाने की कोशिश की तो हम तेरे सर के ढक्कन को खोल देंगे। जान से मारेगा मुझे? बेशक मार दूंगा। अपने ही बेटे को जान से हाँ हाँ मार दूंगा तुझे। जो मेरे कहने सुनने पर नहीं चलता हम उसी रास्ते से हटा देते हैं। पागल हो गया है इसके प्यार में? हाँ हाँ हम पागल हो गए हैं। हाँ बिल्कुल मार दूंगा। कारे तोर माटी दया भाई साहबा, तोर इतनी बड़ी औकात कि तय कल जुग ही के ऊपर हाथ उठाए। बहुत गलत करे रे, बहुत गलत करे। आज मारत मारत हम दिमाग रहने दो, इस तरह से मत मारो, रहने दो। हम इसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। देखते क्या हो मेरे राजा, गोली मार दो। बेशक मार दूंगा। रानी की बात मानो। रहने दो, मत मारो। और एक बात सुन ले रंडी, अगर बच गया रंडी छिनार बना तो ऐसे भाई मुहलम डाल दे भी है को। अगर बच गया अरे उससे बकवास मत करो। जितनी चर्बी है तहारा भाई हम मुंह पीटा। छोड़ो यार, हमेशा हमेशा के लिए हम रास्ते से हटा देंगे इन सबको, किसी को नहीं मार में छोड़ेंगे। मार हराम खोर मार, ये मार हराम जादे। और दो का कुत्ता कमीना जगाना तू अपनी करनी का साले सजा पाएगा। आज जिंदा तुझे मैं छोड़ सकता नहीं, मेरे हाथों से मुल्क अदम जाएगा। मेरी कोई दुश्मनी मेरे परिवार में क्यों हो देते दखल? औरतों की तरह मुझे बाज हो तुम, मर्द हो तो दिखाओ तुम अपनी शकल। ये मेरे परिवार का मामला है, किसी डाकू से मेरी कोई दुश्मनी नहीं। और अपने को मर्द अगर लगाता है तो दिखा अपने चेहरे को, हम देखना चाहते हैं कि तू है कौन। कारे तोर माटी दया है क्या है रे भाई साहबा? जाउन बकुला की नाही घेच नमावती है क्या आते? चल अपना मुंह खोल और अपनी शकल दिखा। चल खोल 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 खोल, चलती मुंह। चितवन का आया हरे कुछ कुछ है जौन कहती सुनात नाही बा। मुंह देखेगी भैंस, मारा तो भाई खजड़ी हंस मुंह टूट जाए। अगर भैंस वैस बनोगा भगवती गाड़ी
साली कुतिया मुंह देखेगी। मार साली कुतिया, मार साली, मार मार मार। उठ साली उठ। उठ खड़ी हो रे, खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो। और साली हम तुझे मुंह दिखाएंगे। खड़ी हो। खोल 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 खोल। हमार करेजा तू तो हमार सुख गया, हमारे ऊपर हाथ उठो बारे में। रुक जाइए भैया, उठ खाली हो रहे, खाली आराम जाती, खाली हो, खाली हो। सिखा, ए सिखा इधर आ। ये तुम्हें जान से मारने जा रही थी। जब ये तेरी माँ होकर तुझे जान से मार रही थी। मार हरामजादी को, ले मार, मार हरामजादी को। चाचा हाँ? मम्मी के ऊपर मुझसे हाथ मत उठवाओ, क्योंकि मैं बेटी हूँ, मेरा चल जाएगा। वो मेरी माँ है। अरे माँ नहीं है, ये माँ के नाम पर कलंक है। जाने दो चाचा, आप मारो, पापा मार रहे हैं, यही इतनी बड़ी बात है। मारना हो तो बाबा को मारो, ये तो मुझे लाश से मार रहा था, बदतमीज। चिंता मत करो बेटी, सब होगा। हरामजादी देखी, देखी ये है बच्ची, ये तेरी बेटी है। कह रही कि अपनी माँ के ऊपर मैं हाथ नहीं उठाऊंगी। अरे हरामखोर, तुझे चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए था। हरामजादी, जिस बच्ची को तूने पैदा किया उसी बच्ची को जान से मारने जा रही थी। मारे पिता साली चुटकी काटती है हरामजादी। चल भाई इधर आए, इधर आ, इधर आ। हरामजादे, ये है मेरा बाप जगन्नाथ जाहिल। मेरा बाप है हरामखोर, अपनी बहू से प्यार करता है, बहू बेटी के समान होती है। लेकिन ये हरामखोर, इसी ने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया, मेरे घर को बर्बाद करके रख दिया। हरामजादे, अरे जब ये सब कुछ करना ही था तो हम लोगों को पैदा क्यों किया, पाल पोस कर बड़ा क्यों किया? जब हम लोग तेरी नजर में धंस रहे थे तो पैदा करते ही जान से मार देता। संतोष कुमार, मैं तेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकता, कोई जवाब नहीं है मेरे पास। मारो मुझे, और इतना मारो कि तुम सबकी मार से मैं अपना दम तोड़ दूं। मैं दुनिया में जीना नहीं चाहता हूं, जीने का कोई हक नहीं होता मेरा। जगन्नाथ, मरेगा बात तू। एक बात बता, तू मुझसे कहता था ना कि मेरी मां कविता मुझे जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई, यही सच है? नहीं, फिर कैसे मेरी मां? सच तो ये है कि दहेज के कारण से मैंने उसे मार दिया जान से। अच्छा, दहेज मुझे चल नहीं बोला कि मिला था। मेरे मामा से तुझे दहेज नहीं दे पाया, तूने मेरी मां को जान से मार दिया। हाँ। इतनी बेरहमी से मारा, साले मिट्टी का तेल छिड़क कर जिंदा जलाया था। हाँ। एक बात ये बता, मेरी पार्वती माँ ने तेरे साथ कौन सा गुनाह किया जो तूने मेरी पार्वती बेटा को मारा? तूने मारा था कि कोई और मारा था, जिसके इल्जाम में मैं भागा और डाकू बना? बोल। देखो, हाँ। हम एक दूसरे को प्यार करते हुए देख लिया था उसने, और मैंने उसमें ये सोचा कि ये किसी से अगर बता देगी तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, अपनी रुसवाई समझा, इसलिए मैंने उसे खत्म कर दिया, जान से मार दिया। कुकर्म करने में साले रुसवाई नहीं समझा। छोड़, मेरी पार्वती ने माँ ने तुम दोनों को प्यार करते हुए देख लिया, इसलिए मार दिया। जगन्नाथ, एक बात बता, वो मेरे कुल का चिराग, मेरे संतोष का बेटा, मेरा भतीजा, जो चलना बोलना और दुनिया नहीं देखा, वो कौन ऐसा डाकू था जिसने मेरे भतीजे को मारा? बोल। मैं बिहार में एक एक डाकू से मिला, लेकिन किसी ने कोई सुरा भी नहीं दिया। तू अगर जानता है तो बोल। कंसराज, मैं सब कुछ बता दूंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा। कौन सा वादा?
अगर उस कातिल को हम बता देंगे तो वादा करो कि उसे तुम जिंदा नहीं छोड़ोगे। अरे साले को कुत्ते की मौत मारूंगा, तू बता के तो देख। कसरत, उस नन्हे मुन्ने बच्चे को मारने वाला पापी मैं तेरे सामने खड़ा हूं। जाओगे? और मारो मुझे, मार दे रहो। भांजे, इस तरह से मारे तुम्हारा हाथ दर्द करेगा। ये हमारा शिकार है, इस हरामखोर को हम गोली मार देंगे। आप है कौन? पहचान, मैं वही राम लखन हूं। हमारी बहन को जिंदा जला दिया, दहेज के कारण हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। राम लखन जी, मैं भी यही चाहता हूं कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। दहेज के कारण मैंने तुम्हारी बहन को मिट्टी का तेल डाल करके उसे जिंदा जला दिया। चुका लो अपनी बहन का बदला, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, चुका लो बदला। मार दूंगा। नंबर 1, नंबर 2। बस खबरदार राजन, जुबान रोक ले बे, बस खबरदार। राजन जुबान रोक ले, तेरी कहने की जरूरत अब करना नहीं, वरना गोली चलाऊं मैं बेधड़क, चूक सकता हमारा निशाना नहीं। Stop, Rajan Singh, stop. Your game is over. You are under arrest. भला ही तुम लोग। अबे छोटे बड़े गांडू, अबे डाकू साले, ये लोग डाकू हैं? मैं तो सोचा गांडू हैं। अबे तुम लोग के सामने देख, पुलिस वाले हैं, तुम लोग पुलिस वालों के सामने गिर चुके हो। गिर चुके हैं बे। अच्छा घेर चुके हैं। अबे